लिस्टिंग हो गई, 3-4 दिन बिल्कुल ऑर्डर नहीं आए, तो सब ने यही बोला कि ये क्या उठा के लाए हो। बंद कर दो। मतलब ब्लैक कलर की हुडी सिंगल साइज में लेके आया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या है। हेलो गाइस, वेलकम टू करना क्या है। वेलकम टू आवर इंट्रोडक्टरी एपिसोड। हम आज बात करेंगे कि हम कौन हैं, हमने पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट किया, हमने क्या अचीव किया लाइफ में, कुछ किया भी है कि नहीं किया। और ये है मेरे को होस्ट आशीष। मैं हूँ हेलो जगजीत। गाइस। मैं ही बताता हूँ, मैं जगजीत हूँ। मैं एक ब्रांड रन करता हूँ, ई कॉमर्स ब्रांड है जिसका नाम है फ्लर्टिगो। आशीष जी एक ब्रांड रन करते हैं जिसका नाम है क्रासा। आप लोगों ने हमें देखा होगा अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो कपड़ों के लिए, तो कपड़ों और जूतों के लिए। तो और अब जानते हैं आशीष जी, अब आप बताओ पहले कि आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँचे हो, क्या है। यार हमारी जर्नी स्टार्ट हुई 2014 से। 2014 में हमने पहली बार स्नैपडील पे लिस्ट करे थे अपना हुडीज़ से शुरू करा था। अच्छा। आइडिया आया था, एक्चुअली एक फ्रेंड ने स्टार्ट ही करा था उस समय पे ई कॉमर्स बिजनेस, और उससे आइडिया आया। उसने भी कुछ छोटे लेवल पे ही शुरू किया था अपने घर से ही। अच्छा। तो उसने बोला आप भी कर लो। हमने भी एक ट्रायल कर लिया, हम गए करोल बाग, वहाँ से ख़रीदी हुडीज़ और जाके लिस्ट कर दी स्नैपडील पर। थोड़ी सी फाइट के बाद, मैं डेट स्पेसिफिक डेट बताऊं आपको, तो 22 सितंबर 2014 को मेरे पास ये आइडिया आया था। अच्छा। हमने जीएसटी रजिस्टर कराया, एक हफ्ते में रजिस्टर्ड हो गया। सॉरी, जीएसटी नहीं, उस समय पे वेट होता था। हाँ। तो वेट का हाँ, 29 VAT टैक्स। हाँ सितंबर हाँ। को हमारा पास सर्टिफिकेट आ गया। 1 महीना लग गया मुझे वो लिस्टिंग कराने में। जो भी हमने लिस्टिंग करी, माल पहले फोटोशूट ले आए करा, थे। माल ले आए थे हम। हमारे को अच्छा। ये था कि अब करना तो है ही ये। हाँ। तो माल ले आए थे। 22 अक्टूबर को फर्स्ट बार लिस्टिंग हुई। उसके बीच में 2-4 बार हमारे स्नैपडील के ऑफिस में गए। वहाँ पे पहले जब इनिशियल लेवल पे था ना, तो उनके यहाँ पे जाके कुछ सेमिनार्स होते थे, वहाँ पे जाके आप कर सकते थे, उनसे मिल सकते थे, बात कर इन्फॉर्मेशन के लिए सकते, है ना। इन्फॉर्मेशन के हाँ, लिए। समझ गया। तो हम गए, लिस्टिंग करी, थोड़ी सी जद्दोजहद करके, और लिस्टिंग हो गई। लिस्टिंग हो गई, 3-4 दिन बिल्कुल ऑर्डर नहीं आए, तो सब ने यही बोला कि ये क्या उठा के लाए हो। बंद कर दो। तो मतलब ब्लैक कलर की हुडी सिंगल साइज में लेके आया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये क्या है। ऐसे ऐसे प्रिंट्स थे उसमें, भूत भूत भी बने हुए थे। तब वो मुझे अच्छे लग रहे थे, मुझे लगा दुनिया को भी अच्छे लगेंगे। बट वो 4 दिन ऑर्डर नहीं आए, तो लगा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, सब सही बोल रहे थे। तो बट 25 अक्टूबर को हमारे पास पहली बार ऑर्डर आया था। मैं ऑफिस में ही बैठा था, रात को मेरी नाइट शिफ्ट थी जॉब में, और वहाँ पे पहली बार ऑर्डर आया था। तो उसके बाद से समझ आया कि नहीं, कुछ तो ठीक हुआ है, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पैसे आए ना पहली बार। हाँ, पैसे आते हुए दिखे, तो हुआ। बाकी 3-4 महीने हमने फिर हुडीज़ ही कंटिन्यू करी इसी तरीके से। करोल बाग गए, वहाँ से लाए, और इसी तरीके से करा। जनवरी तक पहुँचे तो फिर रियलाइज़ हुआ यार कि हुडीज़ अब सीज़न ऑफ हो जाएगा। सीजन ऑफ हो हाँ, जाएगा सीज़न फरवरी ऑफ हो तक। जाएगा। तो किसी ने सजेस्ट किया फुटवेयर कर लो, फुटवेयर बारे में। तो हम करोल बाग फिर पहुँच गए मार्केट में, और वहाँ से भी एक छोटी छोटी क्वांटिटी उठा के ले आए। और कितनी कितनी क्वांटिटी लाए थे। हम 40 पेयर्स लेके आए थे, 8 से 10 स्टाइल्स, टोटल 400 पेयर्स हमने शुरू किया था। ठीक है। और वो भी मतलब 50 से 60 हज़ार रुपये की टोटल इन्वेंट्री थी वो भी। अच्छा। और वो भी 3-4 महीने में कमा लिए थे। हाँ, तो तभी उसी लगाए पैसों थे। से हाँ। रोटेट कर लिया था। हाँ। टोटल पहली बार जब मैं खरीद के लाया था, 20,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री लाया था। हाँ। बेच दिया, उसी से कमा लिए, उसी से दोबारा रोटेट कर लिया। तो जनवरी तक आते आते तक अब हम पहुंच गए थे कि 1 लाख की फिगर टच हो गई थी कि अच्छा। अब 1 लाख रुपए हैं हमारी जेब में। अच्छा। तो हम उससे स्टॉक खरीद के ले आए और सेल करना शुरू करा। पैसा डबल हो गया। पैसा डबल कर लिया था 3 महीने में। कितनी ऐसे सेल की? ऐसे होता है पैसा कितनी डबल। सेल कर ली पहले साल में। पहले साल में 6 महीने में, अक्टूबर से लेके उसमें मार्च हमने 19 लाख की फर्स्ट ईयर सेल करी, 6 महीने में सेल करी थी, ठीक है। पहला फाइनेंशियल ईयर। हाँ। और इतना पैकेज नहीं था, इतनी हाँ। सेल हो गई, तो फिर लगा ये तो बढ़िया काम है, 6 महीने में क्रैक हो गया जिंदगी। क्रैक हो गया ज़िंदगी में। तो फिर यह है कि 2015 में फुटवेयर में घुसे, अच्छी सेल करी। पहले आई गेस हमने 4-4.5 करोड़ की सेल करी थी। फिर नेक्स्ट ईयर 19 पे पहुंच गए, फिर 32 करोड़ पे पहुंच गए। और फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू, अब हमने मतलब शिफ्ट होते रहे। कोरोना के बाद में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, तो अब हम कर लेते हैं 50-60-70 के आसपास कहीं पे सीआर टच कर लेते हैं। ध्यान भी नहीं दिया यार कितना अब वो टर्नओवर ध्यान भी नहीं रहती, बताने वाली बात भी नहीं है, हो जाता है बस। उससे पहले जॉब कहाँ कर रहे थे। उससे पहले मैं एससीएल में जॉब कर रहा था। As a? एससीएल में हमारा जो वर्क था, मतलब मैं हार्डवेयर में था। तो बेसिकली हम यूएस के सर्वर्स को वो करते थे, प्रोसेस में था मैं। तो यूएस के सर्वर्स को टेक केयर करते थे, काइंड ऑफ एक maintenance का कंपनी थी। काम हाँ, करते थे। मेंटेनेंस का काम करते थे हम सर्वर्स का। अच्छा। तो वो था। उससे पहले भी बहुत मतलब लंबी जर्नी है वो भी। मैंने 8 से 9 साल जॉब भी करी है। हाँ।
10 साल अब बिजनेस में हो गए। हाँ। टोटल एज लेकिन 36 ही है, तो चालू पहले कर लिया था, मतलब चालू पहले 17 से कर चालू लिया से था, मतलब 17 एज साल ऐसी से। 50 नहीं हुई है हाँ, अभी। लंबे फाइटर हो। हाँ आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जी। आप जिस डेट की बात कर रहे हो ना, 22 सितंबर 2014, मैं शायद से 18 अगस्त 2014 को यूएस गया था ओके। पढ़ने के लिए। हाँ हाँ तो मैं 18 का भी नहीं था, 31 हाँ अगस्त को होना था। ओके। तो उस टाइम में मैं कॉलेज कर रहा था और आप यहाँ पे बिजनेस पे घुस चुके थे। हाँ, बिजनेस ऐसा। वहाँ पे स्टार्ट हो गया था, मतलब हाँ। वो वही था कि उस समय पे ना ये रियलाइज़ हो गया था मुझे इतने साल जॉब करके कि जॉब से कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा लाइफ में, हाँ। एक डिसेंट लेवल पे, क्योंकि मैंने बहुत छोटे से शुरू किया था, बहुत छोटी सैलरी से, मेरी फर्स्ट सैलरी 2,000 रुपये थी। हाँ। अब 2,000 रुपये से 9-10 साल लग गए थे मुझे एक डिसेंट सैलरी में पहुंचने पे, ठीक है, बैक इन 2014। बट देन ऑल्सो कि वहाँ से भी कुछ बड़ा बनता नहीं दिख रहा था कि और 10 साल भी जॉब को दे दूंगा तो पैकेज इतना बड़ा नहीं हो जाएगा जहाँ पे हाँ, सेटिस्फेक्शन आए। तो वही था मल्टीपल कि कितना ही मल्टीप्लाई कर लो। छोटे लेवल पे ट्राई करा कि यार शुरू करते हैं बिजनेस, क्या पता फेल हो जाए। इससे पहले भी मैं 2-3 वेंचर छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे शुरू कर चुका था और फेल हो चुका था। सॉफ्टवेयर में हमने सोचा था एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाएंगे, अच्छा। कुछ छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाया था, फेल हो गया, नहीं वो इनिशियल लैंड पे ही फेल हो गया किसी कारण ठीक है। से। फिर हमने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के अंदर रोल्स होते हैं जो बिलिंग रोल्स होते हैं, अच्छा, वो जिसमें बिलिंग बिल, पेपर वाला, वो वो थर्मल हमने चावड़ी बाजार से खरीद के बेचे हाँ, हुए हैं, हाँ, हमने वो भी शुरू किया था। बाइक पे मैं लोड करके लाता था, वो करा था, वो भी हमने किया। फिर ये भी जो मैं आपको स्टार्टिंग जर्नी बता रहा हूँ, ये भी बाइक से ही शुरू हुई थी कि मैं बाइक से मैंने 20,000 रुपये का स्टॉक खरीदा हाँ। और पन्नी बीच में बांधी, बीच में 2-3 बार गिरेवी पन्नी और पहुंच गए घर पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हुई उस समय पे। नहीं, बट ठीक है ना, आजकल की जनरेशन में आप 3 टाइम फेलियर एंटरप्रेन्योर हो, तभी हाँ बने तो हो। हाँ तो बेसिक यही है कि घर से ही शुरू किया था हमने, बिल्कुल बेसिक से घर से शुरू करा, कुछ नहीं पता था कैसे होगा क्या होगा। फर्स्ट ऑर्डर से लेके टेप भी खुद लगाई, फैमिली ने सपोर्ट करा, सिस्टर ने, मदर ने, उन्होंने पैकिंग करी प्रोडक्ट की, वही सब चल रहा, मतलब बहुत ही बेसिक से शुरू करा। आज अगर मैं उस जर्नी को याद करने की कोशिश करूँ, वो कोई भी कर सकता है, बिजनेस कोई भी कर सकता है। जब मैं कर सकता हूँ तो मेरा लेवल तो बहुत ही छोटा था। आजकल की जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और जिस तरीके की चीज़ें अवेलेबल है, बीट यूट्यूब, बीट मार्केट, सब कुछ अवेलेबल है। आई थिंक तो आप कर सकते हो। प्रॉब्लम वही है ना कि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बट क्रेडिबल नहीं है। क्रेडिबल नहीं है, करेक्ट। तो अब कोई भी ज्ञान दे रहा है किसी भी तरीके का, कि हाँ, ई कॉमर्स पे ज्ञान दे रहा है, उसने 6 महीने सेल करा है, वो भाई ज्ञान दे रहा है। तो अब वो प्रॉब्लम लगती है मुझे भी। तो यही रीज़न है हमारा क्या करना हाँ, है, करने करना का क्या भी। है, स्टार्ट करने का हमारा ये Correct. भी रीज़न है, ये आप लोगों को Correct. बताते हैं कि हमारा रीज़न यही है कि यार अब हमने, चलो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम दोनों ने कुछ तो उखाड़ा ही है, अगर ज़्यादा नहीं कह सकते तो कुछ तो हाँ, एक किया है। डिसेंट लेवल पर है, टॉप Decent level 1% पे कहीं पे होंगे हाँ, शायद। टॉप 1% हाँ, आप कह सकते हो। हाँ, बट टॉप 1% आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। टॉप 1% में है और हमारा इंटरेस्ट भी है लाइफ के बारे में और जानने के लिए और ई कॉमर्स इंडस्ट्री में का ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है यार ये एक बहुत बढ़िया जरिया है जो आप जीरो या बहुत कम कैपिटल से स्टार्ट करके आप एक बहुत अच्छा डिसेंट लेवल का बिजनेस बना सकते हो। वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री आपको इनेबल करती है कि आप कर सकते हो। Correct, इसीलिए हम correct, वो correct. इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, हम बाकी इंडस्ट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन भी आप तक लाना चाहते हैं। तो वही बेसिक वही है कि 0 to 1 CR पे का जो जर्नी होता है ना, वो मुश्किल होता है। आज की डेट में जो बड़े एंटरप्रेन्योर बात कर रहे हैं, जो वो बहुत ही बड़े लेवल पे बात हाँ। करें, तो वहाँ तक पहुँचने की जो पहले की जर्नी है वो उसे डिसाइड नहीं करते। जो 0 to 1 CR पे बात करें, वो बहुत ही छोटे लेवल पे बात करें तो उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। हाँ, तो वो उनके पास चीज़ खुद का एक्सपीरियंस कम है, खुद का एक्सपीरियंस कम है, तो वो चीज़ को कहीं गैप फुलफिल करने की कोशिश करेंगे कि वो अगर हम बता पाएँ आपको स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे कि कहाँ से शुरू करो, और आपको बिल्कुल बेसिक पे बात करें और जीरो से शुरू करके अगर उसे 1 CR तक, क्योंकि 1 CR के बाद की जर्नी तो हो ही जाती है, फिर हाँ, आप सीख तब तक जाओगे। आप तक थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ चुका था, हाँ, कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैं कर लूंगा। हाँ, आप फिगर हाँ, आउट करना शुरू कर देते हो। करेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग ना, मतलब फिगर आउट करने के लिए ना खुद हाथ पैर नहीं मारते। हाँ। हमें लगता है कि कोई ज्ञान देते हैं हम उसको लगा लेंगे। करेक्ट, तो हम लग रहा है कि यार अब तुम्हें चाहिए ज्ञान तो हम दे ही देते हैं, और क्या है। आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ यार, चलो, कि कैसे, मैं कहाँ, बताता क्या? हूँ। मेरी जर्नी काफ़ी अलग रही है। दिल्ली में पला बड़ा हूँ, दिल्ली का ही लड़का हूँ, वेस्ट दिल्ली में पले बड़े हैं। किस्मत थी, पेरेंट्स ने सोचा था कि पढ़ाई लिखाई में तो ये है नहीं, और डाल दिया मेरे को जीडी गोइंगा कि भाई ये ना बिजनेस कर लेगा, बिजनेस वाले आते हैं वहाँ पे। और कमाल की बात हुई, मैं अनपढ़ बंदा, मतलब पढ़ने वाला नहीं था, उठ के वहाँ पे टॉपर बन गया। वहाँ जा रिलेशन बनाने थे, वहाँ हम टॉपर बन गए। तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, उनके एक्सपेक्टेशन से ही उल्टा हो गया। खैर वहाँ से निकले, स्कूल से निकले तो पहले तो आईआईटी का शौक था, क्या करने की कोशिश की, बट
सब छोड़ के मैंने बोला यार मैं तो यूएस जा रहा हूँ। यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन सिएटल में हो गया मेरा। सोच के गए थे कि करेंगे कंप्यूटर साइंस, बट कंप्यूटर साइंस में जमा नहीं, मतलब कोडिंग वोडिंग समझ नहीं आ रही थी। तो वहाँ जाके एक कोर्स समझ आया, ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन इंजीनियरिंग। वहाँ पे नया था उस टाइम पे, 2014 की बात कर रहा हूँ, तो बहुत नया था, जिसको आप UI UX के नाम से जानते हो, बट UI UX से काफ़ी डीप है वो कोर्स, मतलब वो रिसर्च साइड पे भी जाता है। ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन इंजीनियरिंग मैं बताता हूँ, HCD के नाम से जाना जाता है। उसके अंदर बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ रिसर्च, साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। तो मतलब जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होती है उसके अंदर वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता है। इट ऑल्सो हैज़ अ आर्क इन के आप फिजिकल प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हो। अब जैसे आपने हैंडल बनाना है, हैंडल का डिज़ाइन ऐसा कैसा हो ताकि हाथ में कंफर्टेबली आ जाए, फॉर एग्जांपल, या डेस्क बनानी है, कुछ भी बनाना है, मतलब उसके अंदर वो सारा रिसर्च का कंपोनेंट आ जाता है। और वहाँ से बैकग्राउंड पेरेंट्स का बिजनेस में ही था, तो पेरेंट्स बिजनेस कर रहे थे। बीच में क्या हुआ कि उनका बिजनेस था मेनली ब्रांडिंग का फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। अब वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, 2014-15 में, आपको याद होगा 2014-15 में ना ये नोएडा वोएडा की रियल एस्टेट मार्केट बहुत हिट हुई थी। करेक्ट। बहुत हैवी हिट हुई थी। तो क्या हुआ एकदम से, मतलब वो बिज़नेस काफ़ी डाउनफॉल आ गया। पेरेंट्स को दिक्कत आई, उन्होंने एक आधा और वेंचर ट्राई किया वॉलपेपर्स एंड ऑल का, बट वो चला नहीं, लॉसेस हुए उसमें काफ़ी। तो 2018 में फादर को लगा कि यार ब्रांड बनाना अपना, तो उन्होंने फ्लर्टिगो की शुरुआत की थी। थोड़ा सा मैंने सपोर्ट किया था उस टाइम पे, मैं समर वेकेशन में यहाँ होता था, तो मैंने उनकी सपोर्ट की थी कि यार ऐसे बना सकते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। फैशन में स्टार्ट की थी, फैशन चला नहीं, अपनी वेबसाइट चलाने की कोशिश की, नहीं चला। 2-2.5 लाख का माल था वो, स्टार्टिंग में जो आया था बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर बोला यार ये तो और नुकसान हो गया। फिर हम गए थे साउथ में, तिरुपुर, वहाँ पे हमने सोर्सिंग करनी शुरू की। हमने बोला यार अब यहाँ जाते हैं, इंडिया का हब है। पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे माल, तो पहला इंपोर्टेड माल तो चला नहीं, प्राइस पॉइंट नहीं बैठा, वेबसाइट चलानी नहीं आती थी, फेसबुक एड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फेसबुक शायद से उस टाइम पे नया था, नहीं फेसबुक तो था, बट एड्स वैड्स के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं थी, मतलब अपने पास नॉलेज कोई थी नहीं। इवेंचुअली करते करते अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किया, प्रोडक्ट्स लाए थे तिरुपुर से, नाइट वेयर के प्रोडक्ट्स थे, क्योंकि हमें सीजनैलिटी से डर लगता था और डिज़ाइन से डर लगता। भाई फैशन के अंदर एक साल लाए प्रोडक्ट अगले साल आउट हो गया, तो नाइट वेयर सही लगा कैटेगरी हमें, तो नाइट वेयर में स्टार्ट किया। और धीरे धीरे करके नाइट वेयर के अंदर हमारा चलने लग गया अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू। हमारे कितने का स्टॉक आप लाए थे फर्स्ट? पहले 18-19 हज़ार का स्टॉक लाए थे, और उसके लिए हम 3 दिन घूमे थे मार्केट में, गर्मी में, तिरुपुर के अंदर। वो एक मार्केट है तिरुपुर में जहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस का माल आता है, वहाँ जाके हम लाए माल। और फर्स्ट ईयर तो कुछ खास नहीं, मतलब वही की होगी हमने 15-20 लाख की सेल की होगी। और 2018 की ये बात कर रहा हूँ मैं, जून जुलाई में, अगस्त तक हमने जाके शायद से मार्केट प्लेस स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जर्नी हुई, मैं यूएस रहा, यूएस से फिर यहाँ आया 2020 में, कोविड से जस्ट पहले। और कोविड से पहले जब आया तो सोच के आया था कि पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, उसके बाद चले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या हुआ कि प्लान्स कुछ और थे लाइफ के। लॉकडाउन लग गया, फादर कोविड के अंदर हो गए कि भैया अब तो महीना बाहर नहीं आ सकते, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे और मेरे पे आ गई। मदर के साथ साथ सपोर्ट करने के लिए कोई था नहीं, तो मैं था। और साथ में क्या हुआ, कोविड के बाद डिमांड उठी, बट डिमांड के साथ साथ क्या हुआ कि बहुत सारे जो हमारे वर्कर्स थे वो अपने होम टाउन चले गए, कुछ ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, पता नहीं किसी को क्या लग रहा था कि आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, बिजनेस नहीं होगा, कुछ घर चले गए, कुछ इधर हो गए, कुछ उधर हो गए। तो स्टाफ भी शॉर्ट था उस टाइम तक। हम कर रहे थे, मतलब डिसेंट, आई थिंक 1.5-2 करोड़ की टर्नओवर कर रहे थे। बट कोविड के बाद जब मैं आया तो फिर हमने चीज़ें चेंज की, कहीं फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई, और आज हम डिसेंट 10-11 करोड़ की टर्नओवर कर रहे हैं। इतना नहीं है कि ख़राब कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपना सस्टेनेबल वे में ग्रो कर रहे हैं। फंडेड नहीं है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर आपको पता ही है थोड़ा सा ग्रोथ या तो आप लोन के थ्रू करो या आप अपने प्रॉफिट्स के थ्रू करो। तो हम थोड़ा आराम से चल रहे हैं, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं।